आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रोल्स एंड रिकर्सिव रिलेशनशिप्स के बारे में और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप्स एंड एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप टाइप। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप टाइप किसे कहते हैं और रिलेशनशिप सेट किसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जो रिलेशनशिप हमने बात की थी वो डिफरेंट एंटिटीज़ कौन सा रोल प्ले करती हैं रिलेशनशिप में, रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होती हैं, इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रोल से। व्हाट इज़ द रोल नेम एंड रिकर्सिव रिलेशनशिप। रोल नेम क्या है और रिकर्सिव रिलेशनशिप हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिलेशनशिप क्या होती है, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज़ और इट इज़ अ डिपेंडेंसी ऑफ वन एंटिटी ऑन द अनदर एंटिटी। मीन्स अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पे किसी तरह से डिपेंडेंट है तो क्या कह सकते हैं हम कि वो आपस में रिलेटेड हैं। लाइक मैंने कहा एक इंस्ट्रक्टर है एक यूनिवर्सिटी का और एक स्टूडेंट है, तो इंस्ट्रक्टर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे क्योंकि उन्होंने उन्हें टीच करना है। स्टूडेंट्स डिपेंड करते हैं इंस्ट्रक्टर्स पे क्योंकि उन्होंने वहाँ से टीचिंग लेनी है। तो इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, डिपेंडेंसी है। इट मीन्स इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। तो वो रिलेशनशिप क्या बताती है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज़। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ वन एंटिटी ऑन द अनदर एंटिटी। तो रोल क्या है, अब हर जो एंटिटी टाइप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट करती है वो क्या करती है, कोई ना कोई रोल प्ले करती है। ठीक है, लाइक यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मैंने एंटिटी टाइप बोला तो वो क्या कर रहा है, एक टीचर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और एक स्टूडेंट एंटिटी टाइप है तो वो क्या कर रही है, जो शागिर्द है उसका रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से हर एंटिटी क्या है, हर एंटिटी टाइप रिलेशनशिप टाइप में कोई ना कोई रोल प्ले करती है। तो रोल नेम क्या है, बेसिकली रोल नेम सिग्निफाइज रोल दैट ए पार्टिसिपेटिंग एंटिटी प्लेज इन अ रिलेशनशिप इंस्टेंस। ठीक है, तो जो हमने रिलेशनशिप इंस्टेंसेस की बात की थी तो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इंस्टेंस में एक एंटिटी क्या रोल प्ले कर रही है उसे हम बोलते हैं रोल नेम। ठीक है, और फिर बात आती है रिकर्सिव रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है, अभी तक जो हमने बात की थी वो क्या है, डिफरेंट एंटिटी टाइप्स की बात की थी। तो हर एक एंटिटी टाइप क्या कर रही है, अपना अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो जिसे हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, टीचर का रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट एंटिटी टाइप स्टूडेंट्स का रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से कुछ एंटिटी टाइप ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें सेम एंटिटी टाइप क्या है, मल्टीपल रोल्स प्ले करती हैं। लाइक मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय है तो एक एम्प्लॉय क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एम्प्लॉय का काम भी कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर वो एचओडी के रोल पे है तो वो क्या कर रहा है, एक सुपरवाइज़र का काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही एंटिटी क्या कर रही है, मल्टीपल रोल्स प्ले कर रही है। तो जिस रिलेशनशिप टाइप में वो एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट करेगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप इंस्टेंस फॉर्म होगा वहाँ पर वो अलग अलग रोल प्ले कर रही है। ठीक है, सेम ही एंटिटी टाइप क्या कर रही है, डिफरेंट रोल्स है जो प्ले कर रही है। तो जब डिफरेंट रोल्स प्ले करेगी तो उस केस में हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव रिलेशनशिप से। ठीक है, इफ़ same entity type participates more than once in a relationship type in different roles then it is called as recursive relationship। ठीक है, तो जब हम रिकर्सिव रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हमें एक्सप्लिसिटली जो एंटिटी टाइप उस रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही है मोर देन वंस, उसका एक्सप्लिसिटली रोल है जो हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिसे देखकर हमें पता चलेगा कि ये एंटिटी है जो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इंस्टेंस में कौन सा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो रिकर्सिव नाम से पता चल रहा है कि क्या हो रही है, सेम एंटिटी टाइप है जो वो रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही है। तो रिकर्जन आपने पढ़ा था, रिकर्सिव प्रोसेसेस क्या होती हैं कि जो अपने आप को कॉल करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिकर्सिव रिलेशनशिप है, मीन्स एक एंटिटी टाइप
अलग अलग रोल्स में अपने आप को है जो कॉल कर रही है। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में शोन है कि सुपरविज़न क्या है, एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप किस में है, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय 2 बार लिखा गया है यहाँ पर। तो एम्प्लॉय 2 बार लिखने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय पहले क्या है, फर्स्ट एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ये वाला एम्प्लॉय एज अ सबऑर्डिनेट अपना रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा एम्प्लॉय ये कैसा रोल प्ले कर रहा है, एज अ सुपरवाइजर रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, रिकर्सिव रिलेशनशिप कहेंगे। तो सुपरविज़न क्या है, आपका एक रिकर्सिव रिलेशनशिप है। और सबऑर्डिनेट या सुपरवाइज़र ये क्या है, रोल नेम्स हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रोल नेम क्या है, क्या रोल वो एंटिटी टाइप है जो उस रिलेशनशिप इंस्टेंस में प्ले कर रही है, वो रोल है। तो सबऑर्डिनेट या सुपरवाइज़र, दीज आर द रोल नेम्स। और सुपरविज़न क्या है, आपका रिकर्सिव रिलेशनशिप का नाम। ठीक है, तो रिकर्सिव रिलेशनशिप को हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करते हैं, ये आपको एक डायग्राम विजिबल है। यहाँ पर क्या है, हमने एक ER डायग्राम हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है आपकी, ये एम्प्लॉय एंटिटी टाइप के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमने स्पेसिफाई कर दिए। तो ये एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, ये रिलेशनशिप को हम डायमंड बॉक्स से शो करते थे। तो सुपरविज़न क्या है, आपकी एक रिलेशनशिप टाइप है। इसमें एक एंड क्या है, यहाँ से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया हमने। ये क्या है, एक एंटिटी, हम क्या करते हैं, एंटिटी टाइप्स को रिलेशनशिप टाइप के साथ लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो पहला एम्प्लॉय है जो कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये 1 and n ये आपकी कार्डिनलिटीज़ हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर ये जो स्पेसिफाइड है ER डायग्राम में, ये क्या कह रहा है कि ये रोल है, ये रोल नेम है। ठीक है, तो रोल नेम क्या है, एज के ऊपर हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप इस सुपरविज़न एंटिटी टाइप में पार्टिसिपेट कर रही है एक एंड पे, तो वो सुपरवाइज़र के तौर पे प्ले करेगी। ठीक है, और दूसरा एंड भी इस रिलेशनशिप टाइप का इस एम्प्लॉय के साथ ही कनेक्टेड है। तो ये क्या है, एक रिकर्सिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रोल का नाम दे दिया, रोल नेम क्या है, सुपरवाइजी। तो कुछ एम्प्लॉय क्या होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, एज अ सुपरवाइजी होंगे, सबऑर्डिनेट काम करेंगे। तो ये क्या है, एक रिकर्सिव रिलेशनशिप टाइप है। सुपरविज़न क्या है, रिलेशनशिप का नाम। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट रोल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर। एक क्या है, सुपरवाइज़र, जिसे हम कह देते हैं बॉस। ठीक है, और दूसरा रोल क्या है, सुपरवाइजी, जिसे हम क्या कह देते हैं, सबऑर्डिनेट। तो हालांकि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मगर कुछ एम्प्लॉयज़ क्या हैं, सुपरवाइज़र्स होंगे। तो वो सेम ही एंटिटी टाइप है जो उसको इन्वॉल्व करेंगे उस रिलेशनशिप में। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप्स। तो ईच रिलेशनशिप इंस्टेंस रिलेट्स टू डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय एंटिटीज़। कौन कौन सी डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं, 1 एम्प्लॉय इन अ सुपरवाइज़र रोल एंड 1 एम्प्लॉय इन अ सुपरवाइजी रोल। ठीक है, इन अ सबऑर्डिनेट रोल। तो दिस इज ऑल अबाउट रिकर्सिव रिलेशनशिप टाइप एंड रोल नेम्स स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने इंस्टेंसेस की फॉर्म में यहाँ पर शो किया है। ये आपका क्या है, एम्प्लॉय एंटिटी सेट। ठीक है, ये क्या है, आपका सुपरविज़न रिलेशनशिप सेट है। तो रिलेशनशिप सेट में क्या है, डिफरेंट रिलेशनशिप इंस्टेंसेस होंगे। दिस R1 R2 R3 दीज आर द रिलेशनशिप इंस्टेंसेस। ठीक है, E1 E2 E3 E4 दीज आर द एम्प्लॉय एंटिटीज़। ठीक है, ये एम्प्लॉय एंटिटीज़ हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि E1 है जो वो R1 से कनेक्टेड है, और R1 क्या है, E5 से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि E1 एक एम्प्लॉय है, E5 क्या कर रहा है, 1 यहाँ पर डेजिग्नेट कर रहा है सुपरवाइज़र के रोल को, और 2 यहाँ पर डेजिग्नेट कर रहा है इस डायग्राम में सुपरवाइजी के रोल को, सबऑर्डिनेट के रोल को। तो E5 से लाइन जाती हुई कहाँ पर जा रही है, R1 के थ्रू जाती हुई वापस एम्प्लॉय में जा रही है। तो यहाँ पर अगर आपने पीछे के डायग्राम्स देखे होंगे तो हम क्या करते थे, जो डिफरेंट एंटिटी टाइप्स रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि अगर एम्प्लॉय नहीं था तो यहाँ पर हम उसको ड्रॉ करके उसके एंटिटीज़ के साथ उसे
क्या एसोसिएट करते थे। तो यहाँ पर क्या है, रिकर्सिव रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय ही 2 बार यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर दो दो जो ब्रांचेस हैं, एजेस हैं, वो एम्प्लॉय एंटिटी सेट में ही जा रही है। तो E1 से अगर E2 वाली जा रही है R1 पे और फिर ये कहाँ पर जा रही है रिकर्सिवली E5 पे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो E5 है वो क्या है, सुपरवाइज़र है किसका, E1 का। ठीक है, इसी तरह से E1 से एक जा रहा है, 1 वाली एज जा रही है R2 पे और वो R2 से होती हुई कहाँ जा रही है, E2 पे। तो E1 जो एम्प्लॉय है वो क्या है, सुपरवाइज़र है E2 का। ठीक है, इसी तरह से E1 सुपरवाइज़र है E3 का। इसी तरह से मैंने कहा E5 है जो, वो सुपरवाइज़र है किसका, E4 का। तो इस तरह से क्या है, रिकर्सिव रिलेशनशिप्स हैं जो वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप इंस्टेंसेस को शो करते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप के करस्पॉन्डिंग। तो सुपरविज़न जो रिकर्सिव रिलेशनशिप है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रिलेशनशिप इंस्टेंसेस हम कैसे शो करेंगे, ये आपको यहाँ पर विजिबल है। फिर बात आती है रिलेशनशिप डिग्री की। तो रिलेशनशिप डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप इज द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। तो कितने नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स एक रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट करेंगी, वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप। तो जैसा कि पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि एम्प्लॉय, अगर मैं कहती हूँ एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो वर्क्स फॉर जो रिलेशनशिप है उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी एंटिटी टाइप्स में डिपेंडेंसी है, कितनी एंटिटी टाइप्स में एसोसिएशन है, 2 में है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में वो क्या एसोसिएशन है कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो वो क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप टाइप की डिग्री क्या होगी, बाइनरी। ठीक है, तो इसे ER डायग्राम में हम कैसे शो करते हैं, ये आपका रिलेशनशिप को शो करता है सिंबल, ये आपके एंटिटी टाइप को शो करता है। ठीक है, तो अगर इस डायमंड बॉक्स से 2 एंटिटी टाइप कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी बाइनरी रिलेशनशिप है। अगर इस तरह से एक एंटिटी टाइप यहाँ पर कनेक्टेड है, दूसरी यहाँ पर कनेक्टेड है और तीसरी यहाँ पर कनेक्टेड है बाया अ एज। ठीक है, एक एज से कनेक्टेड है, तो ये किस तरह की रिलेशनशिप है, इसमें 3 एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये टर्नरी रिलेशनशिप है। इस तरह से कितनी भी एनरी तक आपकी रिलेशनशिप टाइप की डिग्री हो सकती है। मगर जनरली हम क्या करते हैं, जो हमें एग्जाम्पल ER डायग्राम्स देखते हैं डिफरेंट मिनी वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें बाइनरी और टर्नरी तक है जो हम लेकर चलते हैं, हो सकता है ये एनरी तक। तो डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में शोन है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप में कितने एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, 2, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो ये जो वर्क्स फॉर रिलेशनशिप टाइप है इसमें इसकी डिग्री कितनी है, बाइनरी रिलेशनशिप है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप। इसे अगर हम ER डायग्राम में शो करते हैं तो इस तरह से शो कर सकते हैं, एम्प्लॉय आपकी एंटिटी टाइप है, ये वर्क्स फॉर रिलेशनशिप है, डायमंड बॉक्स में गिवन है, इसको हमने इस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बता रहा है, बाइनरी रिलेशनशिप। इसी तरह से ये क्या है, टर्नरी रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है कि एक सप्लायर सप्लाई करता है कुछ पार्ट्स, ठीक है, किसके लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो सप्लाई क्या है, यहाँ पर एक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये रिलेशनशिप सेट को शो कर रहा है, इसमें कितनी एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, सप्लायर, पार्ट और प्रोजेक्ट। हाँ जी, तो इसमें क्या डिग्री है, टर्नरी है इस रिलेशनशिप सेट की डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, सप्लायर पार्ट सप्लाई कर रहा है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सप्लाई आपकी रिलेशनशिप सेट है, ये रिलेशनशिप इंस्टेंसेस को शो कर रहा है, R1 R2 R3। अब हर एक जो इंस्टेंस है वो कितनी एंटिटीज़ का ऑर्डर्ड पेयर होगा, सप्लायर, पार्ट और प्रोजेक्ट।
3 एंटिटीज़ की डिफरेंट जो एंटिटी सेट के एंटिटीज़ हैं उनके पेयर्स होंगे। तो हमने देखा था कि कैसे हम रिलेशनशिप सेट को फॉर्म करते हैं, कैसे हमारे ये R1 R2 R3 फॉर्म हो रहे हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो ये क्या है, एक टर्नरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। फिर बात आती है एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशनशिप टाइप्स। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो एट्रीब्यूट्स किसके थे, एंटिटी टाइप्स के हमने देखे थे। तो एंटिटी टाइप्स के एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, उस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप टाइप के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो क्या हैं, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप टाइप के साथ ही एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप्स का हमने बात की थी। तो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे वर्क करता है। तो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है जो उसके एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को स्पेसिफाई कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट्स को जो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। मगर कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क करता है, वो क्या है, उस वर्क्स ऑन जो रिलेशनशिप है उसके साथ एसोसिएटेड एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, रिलेशनशिप टाइप के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो उन्हें भी वैसे ही हमने ओवल साइन से शो करना है ER डायग्राम में, बट वो किससे कनेक्टेड होंगे, रिलेशनशिप टाइप के साथ कनेक्टेड होंगे, क्योंकि वो एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप टाइप के साथ एसोसिएटेड। तो रिलेशनशिप टाइप कैन हैव एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल आवर्स पर वीक। तो पर वीक कितने आवर्स डिवोट करता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, वो क्या है, उस पर्टिकुलर वर्क्स ऑन रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दोनों पे डिपेंड करेगी कि एम्प्लॉय कितने घंटे काम करता है प्रोजेक्ट पे पर वीक, तो उसकी जो वैल्यू है वहाँ पर गिवन होगी। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या है वो हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें बात करेंगे। तो इन वन टू मैनी रिलेशनशिप्स दे कैन बी ट्रांसफर टू द एंटिटी टाइप ऑन द एन साइड ऑफ द रिलेशनशिप। तो किस तरह से हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट एंटिटी टाइप्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे आगे। बट यहाँ पर देखने की बात क्या है सिर्फ कि हमारे जो रिलेशनशिप टाइप है उसके साथ एट्रीब्यूट्स को कैसे एसोसिएट किया जाता है। ये हमारी वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है, ये किस किस के बीच में है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप के बीच में है। ठीक है, तो आर्स क्या है, ये एक डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है जो कि इस रिलेशनशिप टाइप का एट्रीब्यूट है। इसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो जनरली पेपर में पूछ लेते डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या है, तो आपने जो एट्रीब्यूट रिलेशनशिप टाइप के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसको ओवल साइन से आप शो करते हो और उसे रिलेशनशिप टाइप के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देते हो। तो ये एट्रीब्यूट किसी एंटिटी टाइप का नहीं है, ये किसका है, रिलेशनशिप टाइप का एट्रीब्यूट है।